हेलो बच्चों, आइए अगले 2 मिनट के अंदर पूरे नेशनलिज्म इन यूरोप को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जो कि 1789 में होता है। और इसकी वजह से पूरे यूरोप में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की आइडिया के साथ साथ नेशनलिज्म के आइडियाज़ भी स्प्रेड होते हैं। इसको स्प्रेड करने में सबसे बड़ा रोल जो है बच्चों, फ्रांस का जो किंग है नेपोलियन बोनापार्ट, उसका होता है। वो नेपोलियनिक कोड लेके आता है और अलग अलग कंट्रीज़ में यूरोप के उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। लेकिन उसको वाटरलू के वार में 1815 में हरा दिया जाता है। जिसके बाद बच्चों एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, जहां वहां का चांसलर ड्यूक मेटरनिच और बाकी के जो अलग कंट्रीज़ के मोनार्क हैं वो मिल के एक ट्रीटी करते हैं और वो फिर वापस से मोनार्की को रिस्टोर कर देते हैं और जो भी लिबरलिज्म था, नेशनलिज्म था, उसको सप्रेस करते हैं बच्चों। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में रोमांटिसिज्म मूवमेंट्स, आर्ट लिटरेचर के मूवमेंट्स चलते रहते हैं। उसकी वजह से 1813 और 1848 के बीच में डिफरेंट रेवोल्यूशंस होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ को फ्रीडम मिलता चला जाता है, जिसमें कि बेल्जियम और फ्रांस का केस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी रेवोल्यूशन के मूवमेंट में ग्रीक को भी इंडिपेंडेंस मिलता है ऑटोमन एम्पायर से। उसमें उसको हेल्प करते हैं यूके, फ्रांस और रशिया, जो कि मिल करके ऑटोमन एम्पायर को हराते हैं और एज ए रिजल्ट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है और ग्रीक इंडिपेंडेंस पा जाता है। फिर ब्रिटेन का केस हम देखते हैं, जो कि बिना वार लड़े कुछ एक्ट के थ्रू अपने आप को एक नेशन स्टेट बना लेता है, जिसमें सबसे फेमस एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक कर देता है। इसके बाद बच्चों इटली का यूनिफिकेशन होता है, जिसमें मैजनी, कैवियोर और गैरीबाल्डी का रोल होता है। याद रखिएगा बच्चों, मैजनी अपने आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो वार पे उतना बिलीफ नहीं करता था, उसने यंग इटली नाम की सोसाइटी फॉर्म करी थी। कैवियोर जो कि सार्डिनिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर है, वो डिप्लोमेसी पे बिलीव करता था, जबकि गैरीबाल्डी आर्मी को हेट करता था। उसको आर्मी ही पसंद थी और आर्मी के थ्रू, आर्म्ड मूवमेंट के थ्रू वो रिवोल्यूशन लाना चाहता था। और विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है 1861 में इटली का किंग डिक्लेयर हुआ और 1817 में रोम जो कि इटली का कैपिटल है उसको एनेक्स करने के बाद इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क ने लीड किया था, जो कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पे बिलीव करता था। जोलिवेरिन एक इकोनॉमिक यूनिटी है जो कि जर्मनी में फॉर्म हुई थी। डेनिस से इन्होंने वार लड़ा, ऑस्ट्रिया पर्शियन से लड़ा और फ्रांस से भी लड़ा। 3 वार लड़ने के बाद 1871 में केसर विलियम फर्स्ट को इन्होंने अपने जर्मनी का किंग बनाया और जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। इस पूरे यूनिफिकेशन हो जाने के बाद इंपीरियलिज्म के मूवमेंट्स भी चले, जिसमें बाल्कन स्टेट्स को लेकर इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हुई और उसकी वजह से फाइनली 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट ट्रिगर हो गया बच्चों। तो ये था 2 मिनट के अंदर नेशनलिज्म इन यूरोप का क्विक रिवीजन।